नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबने ये देखा होगा किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में ये कहा गया कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो छोटे वेंडर्स हैं, छोटे विक्रेता हैं या जो रेडी वाले हैं, वो भी अपनी रेडियों के साथ, अपने स्ट्रीट वेंडर की जितना भी उनके पास इक्विपमेंट है उसके साथ वो एक आईडी को जरूर डिस्प्ले करें। और वो आईडी डिस्प्ले करने का ये मतलब है कि वो अपना नाम बताएं और ये पता चले कि वो कौन है जो वो सामान बेच रहा है, वो किस धर्म से बिलोंग करता है। इसके पीछे का कुछ गोल मोल बात यही है। अभी तक की मेरी जितनी भी बातें हैं, जितनी भी मैं जो बात करता हूं अपने चैनल के जरिए, वो ज़्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर होती है और थोड़ी बहुत जो मेरी अपनी नॉलेज है उसके आधार पर होती है, प्लस जो मैं आरटीआईज डालता रहा हूं पीछे, उन आरटीआईज के आधार पर ये सब कुछ होता है। आज की जो मेरी बात है वो प्योरली मीडिया के कवरेज के आधार पर है। क्या मीडिया ने कहा, क्या छपा है, क्या हमारे राजनेताओं ने कहा, उसके आधार पर मैं ये बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हमें इसका बैकग्राउंड समझना होगा कि ये चीज़ शुरुआत कहाँ से हुई, ये चीज़ क्यों हुई कि आपको जो है अपना आईडी डिस्प्ले करना होगा। अगर आप छोटे वेंडर्स हैं, छोटे विक्रेता हैं, तो आपको वो जो चीज़ है अपने रेडी के साथ वो डिस्प्ले करना होगा। ये शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई। वो कैसे हुई? बहुत पहले कुछ लोगों का ये कवरेज आया मीडिया के अंदर, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया रहा हो, चाहे वो सोशल मीडिया रहा हो। उस कवरेज में ये दिखाया गया कि बहुत से ऐसे वेंडर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर हेराफेरी कर रहे थे। बहुत से ऐसे जो वेंडर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर मिलावटें कर रहे थे। और ये मिलावट तक सीमित नहीं था। इसमें क्या हुआ कि रोटी के अंदर थूक फेंकी गई, जूस के अंदर पेशाब तक कर दिया गया और इस तरह की चीज़ों को मिक्स करके, इस तरह की चीज़ों को मिला करके जो सामान है वो बेचा गया। अब इसके पीछे की क्या मानसिकता थी, इसके पीछे क्या सोच थी कि उस व्यक्ति ने वो ऐसा क्यों किया, उसने थूक को क्यों मिलाया रोटी के अंदर, उसने पेशाब क्यों मिलाया जूस के अंदर, ये एक अलग विषय है। ये बात बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें धर्म की बात भी बीच में जोड़ दी गई। इसमें यह कहा गया कि मुसलमान धर्म के जो लोग हैं वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और हिंदू धर्म के लोगों को वो ये चीज़ें बेच रहे हैं और ये जान करके वो ऐसा कर रहे हैं। इसके ऊपर कितनी रिपोर्ट्स आई, क्या पुलिस की इस पे कवरेज है, पुलिस ने इस पे क्या काम किया, क्या कार्रवाई हुई, क्या कोर्ट ने कहा, ये मुझे नहीं पता है और इसके बारे में मैं कोई बात भी नहीं करूंगा, कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो भी कुछ हमने देखा वो मीडिया के आधार पर हमने देखा। जो भी कुछ हम देख रहे हैं वो सोशल मीडिया से देख रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया से देख रहे हैं। यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को कई बार एक तरफा होकर के दिखाता है। बहुत सारी चीज़ों को वो है वो छुपा करके दिखाता है। वो कई बार पूरी 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 सच्चाई नहीं दिखाता है। जो कहने की बात है, जो समझने की बात है, वो यहाँ पर ये है कि कोई भी जो स्ट्रीट वेंडर है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फूड बिजनेस के अंदर है, चाहे वो रेस्टोरेंट चलाता हो, चाहे वो छोटी रेडी चलाता हो, चाहे वो कोई और ढाबा चलाता हो, इन सब जितने भी फूड बिजनेस के अंदर ये जो लोग हैं, इनको एक परमिशन सरकार से ज़रूर लेनी चाहिए और सरकार को वो परमिशन देनी चाहिए। ये मैंडेटरी है। वो फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग इसके ऊपर एक अलग से नॉर्म्स बने हुए हैं। लेकिन आज तक वो फूड सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं वो किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर, किसी भी ढाबे के अंदर, किसी भी छोटे विक्रेता के पास वो कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुए हैं ठीक से। बहुत से फूड ऑडिट्स होते हैं, फूड इंस्पेक्टर्स जाते हैं अलग अलग बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर और मैंने खुद देखा है और मैं खुद ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन लोगों से मैंने सुना है, ये मैंने अपने कानों सुनी बात भी है और आंखों देखी बात भी है कि फूड इंस्पेक्टर्स जाते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं और आ जाते हैं। वो ये ढंग से देखते ही नहीं कि जो फूड इंस्पेक्टर्स का काम है जाकर के देखना, ऑडिट करना, वो ढंग से ये देखते ही नहीं है कि जो ये बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, जो ये बड़े ढाबे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने खाने के साथ क्या कर रहे हैं। आप कितने भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में चले जाइए, कितने बड़े से बड़े ढाबे के आप अंदर चले जाइए, अगर आप उनकी किचन को देख लेंगे, मैं आपको एक बार यकीन से कह सकता हूं कि अगर आप उनकी किचन को देख लोगे तो कभी खाना नहीं खाओगे। इतनी उसके अंदर गंदगी होती है, इतनी उसमें जो है मिलावट की जाती है। पुराना सामान आपको बेच दिया जाता है, कई कई दिनों पुराना जो फ्रीजर में रखा हुआ सब्जियां और फ्रीजर में रखी हुई रोटियां जो है वो आपको खिलाई जाती हैं। आपको ये शायद मालूम नहीं है लेकिन बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स ऐसा करते हैं। और फिर हम उनके उनके खिलाफ तो हम कोई कार्रवाई नहीं करते, उनके खिलाफ तो हम कोई बात नहीं उठाते, कोई जबान नहीं हमारी खुलती। हम कभी ये नहीं कहते कि जो बड़े बड़े फूड इंस्पेक्टर्स हैं ये रिश्वतखोरी क्यों करते हैं, वहां पे तो हमारी जबान नहीं खुलती। अब हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक धर्म के साथ जोड़ दिया गया है शायद इसलिए। और ये एक जनरल परसेप्शन इंडिया के अंदर बना हुआ है, भारत देश के अंदर ये बना हुआ है कि अगर हिंदू मुसलमान अगर आप नहीं करोगे तो शायद आपकी राजनीति नहीं चमकेगी। और ये जो राजनीति को चमकाने का जो जरिया बना हुआ है ना, हर छोटी चीज को उठाया, राजनीति को चमकाने का जरिया बना दिया, ये इतनी घटिया बात है कि मैं क्या कहूं। जो सच्ची बात है वो ये है कि हमें फूड सेफ्टी की तरफ सोचना चाहिए। हमें फूड सेफ्टी के नॉर्म्स को और स्ट्रिंजेंट करना पड़ेगा और सख्त बनाना पड़ेगा। हमें फूड सेफ्टी की इंप्लीमेंटेशन को और सख्त बनाना पड़ेगा। जो हमारे फूड इंस्पेक्टर्स हैं वो जगह जगह जो जाते हैं, जो देखते हैं, चेक करते हैं, उनके ऊपर भी हमारे को लॉ सख्त बनाना पड़ेगा। अगर वो रिश्वतखोरी कर रहे हैं या रिश्वतखोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनको फांसी की सजा होनी चाहिए।
इस तरीके से हमारे को सजाएं जो है बनानी पड़ेंगी, तब जा करके कि हमारा जो सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा। आप फूड इंस्पेक्टर्स जब तक आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, जब तक फूड सेफ्टी के लॉज जो है वो सख्त नहीं बनाए जाएंगे, तब तक आप क्या कर लोगे। अगर किसी की रेडी में अगर कोई नाम भी डिस्प्ले किया जाएगा, मान लीजिए उसने अपना नाम हिंदू नाम रख लिया है, या मान लीजिए कोई भी नाम वो रख करके अपना डिस्प्ले कर रहा है, तो आप क्या करोगे? क्या आप उससे सामान नहीं खरीदोगे? सामान तो आप तब भी खरीदोगे क्योंकि आपको सामान की जरूरत है, सामान तो आपको खरीदना ही खरीदना है। अगर आपको रोटी खानी है तो कहीं जाकर के आपको खानी ही खानी है, चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे वो ढाबा है, चाहे कुछ है। अगर खान ढाबा की जगह शर्मा ढाबा लिख दिया जाएगा और आप वहां चले भी जाओगे, तो अगर उसने मिलावट कर दी तब आप क्या करोगे? तब आपका क्या रिएक्शन होगा? ये जो भी कुछ हुआ है, ये एक सेक्ट के द्वारा हुआ है, या एक सेक्टर के द्वारा हुआ है, या एक धर्म के द्वारा हुआ है, इसके बारे में अभी रिपोर्ट्स आनी है, इसके बारे में अभी कार्रवाई चल रही है, अभी कोर्ट के अंदर है ये मैटर। आपको सोचना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। फिर भी अगर वो हम मान भी लें कि वो एक ही धर्म के लोग हैं, मैं मान लेता हूं चलो एक ही धर्म के लोग हैं, और वो हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं और उस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिर ये पोपली कार्रवाई क्यों? फिर ऐसे नरम सी कार्रवाई क्यों? कार्रवाई करनी है तो सख्त कार्रवाई करो। जो भी मिलावट करा, जिसने पेशाब किया उसको उठाओ, उम्र कैद की सजा दो, उसका जो धंधा है हमेशा के लिए बंद कर दो। जिसने थूक फेंकी रोटी के अंदर, उसके साथ भी सेम ये करो, उम्र कैद की सजा दो, उसका धंधा हमेशा के लिए बंद कर दो। ये होना चाहिए, ये कार्रवाई होनी चाहिए, ये लॉ होना चाहिए। हम ये क्यों कह रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर धर्म का है तो इसलिए करना है? ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म से इसको रिलेट मत कीजिए। अगर हिंदू धर्म का व्यक्ति भी रोटी के साथ या खाने के साथ हेराफेरी कर रहा है, या फूड बिजनेस में हेराफेरी कर रहा है, तो उसका बिजनेस हमेशा हमेशा के लिए ठप कर दो, हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो, और उसको सख्त से सख्त सजा दो। और यहां पे मैं मुसलमानों से भी हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि जितने भी मुसलमान हैं, जो अच्छे मुसलमान हैं, जो अपने धर्म से, अपने देश से, अपने प्रदेश से प्यार करते हैं, मैं उनसे ये बात कर रहा हूं कि वो सब इकट्ठा होकर के ईमानदारी से वो सामने आए, वो ये कहें कि जितने भी ये लोग हैं जो उनके धर्म के इस तरह के काम कर रहे हैं, वो उनको उस अपने धर्म से उसको निकालते हैं, बहिष्कार करते हैं उनका, और साथ ही साथ उनको ये समझाएं कि इस तरह की हरकतें अगर वो आगे करेंगे तो वो खुद उनको सजा देंगे। अगर वो खुद जो मुसलमान लोग हैं वो सामने आ जाएं और इस चीज को मान लें और इस चीज को आगे तक फैलाएं और कहें कि भाई हमने जो भी काम करना है ईमानदारी से करना है, अगर वो ये चीज को फैलाएं, खुद आगे आए, जो अच्छे ईमानदार लोग हैं वो आगे आए, तब ये चीजें खत्म होंगी। ये आपके मेरे कहने से खत्म नहीं होंगी, जगह जगह जुलूस निकालने से ये खत्म नहीं होगी, शोर शराबा मचाने से ये खत्म नहीं होगी, इसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाने से ये खत्म नहीं होगी। क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दा अगर कोई भी चीज बनेगी तो वो उछलेगी, वो वेस्ट होगी, उस चीज के ऊपर कभी काम होगा ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वोट कमाने का जरिया भर रह जाएगा, उससे आगे वो चीज नहीं चलेगी। और ऐसा ही होने वाला है। मैंने सुना, न्यूज में आ रहा है कि विक्रमादित्य जी ने कहा कि हाँ जी, हम जो है यूपी मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम यूपी मॉडल को लेंगे और हिमाचल प्रदेश में इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद सुनने में आया कि कांग्रेस जो सरकार थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंटर में कांग्रेस बैठी है, उसको बड़ा गुस्सा आया इस बात के ऊपर। जो हाई कमीशन है कांग्रेस का है, जो आला कमान है कांग्रेस की, उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जो है विक्रमादित्य जी को डांटा इस बात के ऊपर। ये कहा गया न्यूज के अंदर। लेकिन उनको डांटा नहीं डांटा फिजिकली हमें क्या मालूम है। डांटा हो भी अगर तो भी गलत है, नहीं डांटा है तो उसमें उनका कोई मैटर ही नहीं है। विक्रमादित्य जी जो है वो अपनी मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर यूपी मॉडल के अंदर अगर नाम डिस्प्ले करने से आपको संतुष्टि मिलती है, अगर नाम डिस्प्ले करने से आपको ये लगता है कि ये जगह सिक्योर है कोई चीज खरीदने से, तो विक्रमादित्य जी को करने में इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो मान रहे हैं कि ठीक है हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कोई मॉडल जो है ये फुल प्रूफ मॉडल नहीं है। आप नाम डिस्प्ले कर देंगे, आप अपना आधार कार्ड भी डिस्प्ले कर देंगे, उससे क्या होगा? आपको पता चलेगा कि हिंदू जो है वो हिंदू से खरीद रहा है सामान, ज्यादा से ज्यादा यही होगा। पर अगर वो हिंदू जो है वो हेरा फेरी कर रहा होगा, तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो थूकेगा सामान के ऊपर या वो पेशाब करेगा सामान के ऊपर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सड़ा हुआ सामान आपको बेच दिया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको गंदा सामान बेचा जाता है, कई बार ऐसा होता है कि एडल्ट्रेटेड सामान आपको बेचा जाता है। तो तब आप क्यों नहीं बोलते, तब आपकी जबान क्यों नहीं खुलती? आप लोगों को फूड सेफ्टी के अंदर, फूड की क्वालिटी के अंदर आपको किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। ये मांग होनी चाहिए, ये डिमांड होनी चाहिए। इस मैटर को यहां जाना चाहिए था, लेकिन ये मैटर यहां नहीं गया। ये मैटर कहां चला गया? फिर हिंदू मुसलमान पे चला गया। हमारे देश की एक कितनी बड़ी कमी है कि हर कोई चीज, छोटी या बड़ी, कोई भी जो मैटर है जिसको सही रास्ते पे जाना चाहिए, सही ट्रैक पे जाना चाहिए,
वो सही रास्ते पे नहीं जाता, सही ट्रैक पे नहीं जाता, जहाँ पे उसको चलना चाहिए वो उस ट्रैक पे नहीं जाता है। उस ट्रैक को छोड़ करके वो हमेशा हिंदू मुसलमान के ट्रैक पे चल पड़ता है, और ये जो झगड़ा है हमेशा हिंदू मुसलमान का झगड़ा बन जाता है। ना सही नॉर्म्स बनते हैं, ना सही इम्प्लीमेंटेशन होती है, ना सही लॉ बनते हैं, और ना ही ऑफिसर्स को सही कार्रवाई करने का मौका मिलता है, क्योंकि हमेशा ये हिंदू मुसलमान पे आकर के खड़ा हो जाता है मैटर, फिर वही लड़ाई झगड़ा, फिर वही पॉलिटिक्स, फिर वही वोट बैंक, वही सब चलता है। तो मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है, ये उम्मीद मैं आपसे रखता हूं कि ठीक है, मैं मानता हूं कि एक धर्म वाले लोगों ने या किसी एक सेक्टर ने ये सब चीज़ें करी हैं, जो कि दिखाया जा रहा है मीडिया के अंदर, बहुत ज़ोरों शोरों से दिखाया जा रहा है। तो वो जो धर्म है, वो जो सेक्टर है, वो खुद आगे आए, उसके जो अच्छे लोग हैं वो खुद आगे आए और इस तरह के लोगों को वो खुद सज़ा दें, पहली बात। दूसरी बात, जो लॉ है वो हमेशा फूड क्वालिटी, फूड सेफ्टी के अंदर लॉ बनना चाहिए, बहुत सख्त लॉ बनना चाहिए, और उसकी बहुत सख्त जो है इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी आशा है, और मैं समझता हूं कि आप भी यही डिमांड करेंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।